हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं प्रश्नावली 4.4 का चैप्टर कराने वाला हूँ। 4.4 का सॉल्यूशन करने से पहले कॉन्सेप्ट को हम जान जाते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे यह एक द्विघात क्या है, समीकरण है ax² bx + c = 0 है। अगर इसमें विभक्त कर निकालने का होता है, उसको d से सूचित करते हैं तो b² - 4ac होता है। ठीक है, तो इसके लिए पहला देखेंगे केस, 3 गो केस होता है। केस को हम समझेंगे। पहला क्या, दो भिन्न, अगर यहाँ पर देखिए b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर यह 0 से बड़ा है इसका वैल्यू, तो क्या होगा, इसका होगा दो भिन्न क्या हो जाएंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल के होंगे। कौन से मूल के होंगे, वास्तविक मूल को आपको याद रखना पड़ेगा, वास्तविक मूल के होंगे। दो किस कौन से मूल के होंगे, वास्तविक मूल के होंगे। कब, जब b² - 4ac। अब b² - 4ac को हम क्या कहते हैं, विकृत कर कहते हैं, जिसको हम लोग d से सूचित करते हैं। ओके, सेकेंड में हम देखते हैं कि अगर b² - 4ac = 0 हो जाता है, तब इस केस में क्या होता है, दो बराबर मूल होगा। दो बराबर मूल, जो मूल का वैल्यू आएगा, दो बराबर मूल होगा, मूल होते हैं। ठीक है, थर्ड केस हम समझेंगे। थर्ड केस क्या होता है, थर्ड केस में ये हो जाता है कि अगर b² - 4ac इज लेस देन 0, अगर 0 से ये छोटा हो जाता है तो कोई क्या हो जाएगा, वास्तविक मूल नहीं होगा। कोई भी वास्तविक मूल कब नहीं होगा, जब b² - 4ac लेस देन 0 होगा, तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ओके, ठीक है। अब आइए हम बुक पर आते हैं। बुक पर हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर मूलों का अस्तित्व हो जाता है तो उस मूल को निकाल के हमें दिखाना है। सबसे पहले मूल की प्रकृति निकालते हैं। तो मूल की प्रकृति हम कैसे निकालते हैं, इसके हेल्प से, b² - 4ac के हेल्प से निकलता है। जैसे किस तरह यहाँ पर ये केस आ गया थर्ड नंबर, तो इसका क्या होगा, हल किसी प्रकार के अस्तित्व में नहीं होगा, हल भी नहीं होगा। लेकिन वहीं b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो जाता है, या d का वैल्यू बड़ा हो जाता है 0 से, तब उसका दो वास्तविक मूल हो गए। ये भी आ जाएगा तो इसके दो बराबर मूल हो गए। इन दोनों से यह दोनों अस्तित्व में रहेगा, इस तरह का अगर केस बनता है तो। लेकिन ये वाला केस बनेगा तो वो अस्तित्व में नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि 0 बड़ा हो जाता है, 0 बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जब 0 संख्या से ही बराबर बड़ा हो जाएगा तो वह अस्तित्व में नहीं रहेगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 का हम सोल्यूशन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कर रहा है, फर्स्ट दिया है इक्वेशन 2x² - 3x + 5 = 0 दिया गया है। ठीक है, 0 = 5 दिया गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें से a का वैल्यू हम देखते हैं। x² का गुणांक क्या है, तो 2 है, तो ये हो गया। b कितना हो गया, तो -3 हो गया। c कितना हो गया, तो 5 हो गया। इस तरह हो गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे d। तो d बराबर क्या हो जाता है, b² - 4ac। तो b² - 4 है, b के वैल्यू पर क्या है, -3, तो -3 का स्क्वायर कर देंगे, -4, a का कितना है 2, तो गुना 2, यहाँ पर गुना 5 हो जाएगा, मतलब कि 5। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, अब माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 5 होगा 20 दूना 40। इसको हम माइनस करेंगे, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, -31 हो जाएगा। तो d का मान क्या आ रहा है, d का मान जो है ऋणात्मक है। कैसा मान है जी, ऋणात्मक मान है। तो जब d का मान ऋणात्मक है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व कब रहेगा,
जब डी का वैल्यू ऋणात्मक ना होके पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए तब। तो क्या लिखेंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो उसका प्रकृति, उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। आगे जो प्रोसेस है द्विघात समीकरण के मूल हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, नहीं है। अतः हल मतलब हल नहीं हो सकता है, तो हल को असंभव है। हल क्या है जी, असंभव है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं क्या दिया गया है। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर दिया है कितना, 0। इसमें से a का वैल्यू पता है आपको क्या हो जाएगा 3, b का वैल्यू कितना हो जाएगा तो -4√3 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या निकालना है, d। तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। b कितना है तो -4√3 का स्क्वायर करेंगे और -4a कितना है जी 3 है तो 3 लिख देंगे। b की c कितना है 4 तो 4 लिख देंगे। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ -4√3 गुना 2 बार, मतलब इसको लिखना, किसी चीज़ का पावर 2 करने का मतलब क्या होता है उसको 2 बार लिखना। तो फिर कितना हो जाएगा -4√3 माइनस कितना हो जाएगा 4 3 12 चौका 48, ठीक है, 48 आ गया। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 चौका 16 और √2 जैसे √3 या √3 करेंगे तो एक 3 आ जाएगा, -48। दोनों का वैल्यू कितना आ गया 48 माइनस 48 बराबर हो जाएगा 0। तो डी का मान क्या है, चूँकि डी का मान जो है 0 है, डी का मान क्या है 0 है, तो इसलिए अस्तित्व में होगा। हम 3 केस बताए थे, ठीक है। तो 3 केस में कब नहीं होगा, जब ऋणात्मक हो जाए, 0 से छोटा हो जाए तो डी नहीं होगा। अतः यही इक्वल है ना, डी जो है इक्वल है। तो जब बराबर वैल्यू आ जाता है तो क्या करते हैं, तो मूलों का क्या लिखेंगे, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। तो जब मूलों का अस्तित्व है तो हमें क्या निकालना है, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण निकालेंगे कैसे, द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से जब अस्तित्व होगा तब कैसे बनेगा, तो x बराबर हम लिखेंगे -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होता है, और बट्टा में कितना होता है जी 2a होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, b के जगह पर क्या है, तो b के जगह पर जो है उसको, अच्छा एक चीज़ देखिएगा, b² माइनस 4ac को हम क्या लिखते हैं, d लिखते हैं। तो d यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, तो -b प्लस माइनस √d/2a क्यों लिख देना, इस तरह लिख देने से छोटा हो जाएगा, वैल्यू तो लिखना ही है 0d का। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेंगे, -4√3 अब प्लस माइनस √0 अब बट्टा में हो जाएगा 2 गुना 3। तो इसको यह हो गया +√3 गुना नहीं होगा, प्लस माइनस 0 अब बट्टा में हो गया 6। एक चीज़ करते हैं, इसको कटा लेते हैं 3 से, इसको कटा लेते हैं 2 से, तो कितना हो जाएगा 2√3 प्लस माइनस 0 अब बटा 3। तो एक बार क्या हो जाएगा, एक बार 2√3 अब प्लस वाला लेते हैं +0/3, एक ए बन जाएगा, और एक बनेगा क्या 2√3 माइनस वाला लेंगे -0/3। तो भी क्या हो जाएगा, देखिएगा दोनों का वैल्यू सेम ही आ रहा है, तो क्या हो जाएगा मूल 2√3/3। और यहाँ क्यों दोनों का इक्वल आ रहा है, इसलिए इक्वल आ रहा है क्योंकि 0 के बराबर है। जो केस हम आपको यहाँ पर बताए थे कि अगर b² जो 0 के बराबर हो जाएगा तो 2 मूल होगा,
अब दोनों जो मूल होगा वो किस तरह का मूल होगा, बराबर मूल होगा। तो वही केस यहाँ पर बन रहा है, दोनों मूल निकल रहा है और दोनों मूल क्या निकल रहा है, बराबर निकल रहा है। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर हम कितना देख लेते हैं जी, इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर क्या दिया गया है जी, 0 दिया गया है। इसमें से a का वैल्यू तो आपको पता ही है 2 हो जाएगा, b का वैल्यू -6, c का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, d निकालेंगे। तो d निकालेंगे तो d निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, तो b² माइनस 4ac होता है। तो b के जगह पर क्या है -6 है, तो -6 का स्क्वायर है -4, a के जगह पर 2 है तो 2 लिख दिए, c के जगह पर 3 है तो 3 लिख दिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36, इसका करेंगे तो 4 दूना 8, 8 3 का 24, इसमें आ गया 24। इसको हम माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू आ गया 12 जो है यह क्या है, अब लिखेंगे चूँकि d का मान क्या है जी, धनात्मक। d का मान धनात्मक है मतलब बड़ा है ना, अतः क्या होगा, अतः मूलों का अस्तित्व होगा। अतः मूलों का अस्तित्व क्या होगा और मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन दोनों क्या हो जाएगा, विपरीत होगा, सेम वैल्यू नहीं होगा। जिस तरह 0 के बराबर हो रहा था तो सेम वैल्यू हो रहा था, इसमें वो केस नहीं आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब द्विघात सूत्र लगाएंगे। द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात का सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a। अब -6 के जगह पर तो 6 हम लिख दिए, कोई दिक्कत तो -6 यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस डी के जगह पर तो आपको पता ही है डी का वैल्यू कितना है 12 बटा 2, ए के जगह पर कितना है 2 है तो 2 कर दिए। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 6 प्लस माइनस इसका हम गुणनखंड करेंगे, 12 का तोड़ेंगे तो 2 से 6, 2 से 3, 2 बाहर निकल जाएगा क्योंकि जोड़ा मिल जा रहा है। जो जोड़ा नहीं मिलता है रूट में ही रह जाता है, तो 3 का जोड़ा नहीं मिला इसलिए रूट में रह गया बेचारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 प्लस माइनस 2√3 अब बटा 4 हो गया ना, तो यहाँ पर हम कटा देते हैं। इसको कटाइएगा तो 2, इसको कटाइएगा तो 3, कितना हो जाएगा जी 3। कटाना नहीं, कॉमन कर लेते हैं, कॉमन करके कटा लेते हैं। दोनों में से देखिए तो कॉमन क्या होने वाला है, दोनों में से कॉमन क्या होगा, 2 कॉमन होगा, 6 है 3 है 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस √3 अब बाटा में हो जाएगा 4। इसको कटा दीजिए 2 बार में, ठीक है, तो कितना बच गया 3 प्लस माइनस √3 अब बाटा में कितना हो गया जी 2 हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, 3 प्लस एक बार प्लस वाला वैल्यू रख के लिख लेते हैं तो इतना हो जाएगा, और एक बार माइनस वाला वैल्यू करके लिखते हैं तो इतना हो जाएगा। ये दोनों का मूल, तो इस तरह क्या हो गया, दोनों का मूल हमें प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम कितना करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान है, k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल है। अच्छा एक चीज़ है, बराबर मूल कब होता था, जब d का वैल्यू 0 के बराबर होता था तभी न जाके होता था। जब d बराबर 0 होता था तभी ना मूल जो है बराबर होता था। इस कॉन्सेप्ट को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। कब, जब d का वैल्यू बराबर होता है, d का वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला दिया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला दिया है क्या कि 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न में ये बोला है, सॉल्यूशन ही मैं लिख रहा हूँ कि मूल क्या है, मूल बराबर है। तो मूल बराबर कब होते हैं, मूल बराबर तब होते हैं
यह समान बराबर कब होते हैं, जब डी का वैल्यू 0 के बराबर होता है। ठीक है, डी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा तभी मूल बराबर होता है। पता ही है मूल, दोनों मूल कब बराबर होता है, जब डी का वैल्यू 0 के बराबर आता है तो मूल समान होता है। ये हम केस में बोले थे, तीनों केस आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब डी का फार्मूला क्या होता है, डी का फार्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, अब इसमें जो जो मान है उसको हम रख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसमें से a का वैल्यू कितना है, a बराबर 2 है, b बराबर क्या है k है, एंड c बराबर कितना है 3 है। ठीक है, तब b² करेंगे तो k का स्क्वायर हो जाएगा -4, a के जगह पर कितना हो जाएगा 2 और c के जगह पर हो जाएगा 3। तो क्या करेंगे k² माइनस 4×3=24, इतना आ जाएगा, बराबर कितना हम लिख देंगे 0। तब k² बराबर लिख देंगे 24, k का वैल्यू हम निकालेंगे तो प्लस माइनस √24। ओके, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस, और इसको जब तोड़ेंगे तो 2√6 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, दो केस बन रहा है, एक में माइनस का बनेगा तो 2√6 और एक कितना बना -2√6। तो इसमें हम लेके कौन चलते हैं, पॉजिटिव वैल्यू। ओके, तो ये आंसर हो गया। इसी का 2 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, दिया है क्या x -2 और +6 बराबर 0। अब क्या कर लेते हैं हम, इसको इसमें गुना कर लेते हैं, तो kx² हो जाएगा -2kx और +6 बराबर 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं a का वैल्यू कितना है जी, k है, b का वैल्यू कितना है -2k, एंड c बराबर कितना है जी 6 है। अब हम क्या करते हैं, मूल क्वेश्चन में दिया है क्या है, मूल बराबर है, समान है। मूल बराबर कब होता है, मूल बराबर तब होता है जब d का वैल्यू 0 के बराबर हो। d का वैल्यू 0 के बराबर है तो मूल क्या होता है, समान होता है। अब d का फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac = 0 होता है। अब b के जगह पर क्या वैल्यू है, तो -2k का स्क्वायर हम लिख देते हैं। 4a के जगह पर क्या है उसको लिखेंगे k है, और c के जगह पर क्या है 6 है। तो इसको हमने लिखा तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4k² हो जाएगा, इन दोनों को गुना कर देंगे तो 6 चौका 24k हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या कर लेते हैं, इसमें कुछ कॉमन देखिए ले लेना, 4 कॉमन कर लेते हैं इसमें से, तो k² माइनस कितना हो जाएगा 6 बराबर 0। एक बार देखिए, एक बार क्या हो जाएगा 4k बराबर लिए हैं, सॉरी ये वो k बचेगा ना, 4k ना होगा, दोनों में k है तो 4k लेके, दोनों में k इसलिए k भी कॉमन लेंगे। तो 4k जब कर लिए तो 4k बराबर 0 लिखेंगे, तो k बराबर 0/4, तो k बराबर 0। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या है, k -6 बराबर 0 दिया गया है, तो k बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह दोनों हमें क्या मिल गया, मूल मिल गया। हम मूल कौन लेते हैं, जो धनात्मक मूल होता है उसको लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको हम देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन 3 में कहता है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करके दिखाना। अगर ये चीज़ें संभव है तो उसका क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई हमें निकाल कर दिखा देना है कि कितना उसका लंबाई और कितना उसका चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक आयताकार हम क्या करते हैं बगिया बना लेते हैं। आयताकार बगिया, आयत का तो आप जानते ही हैं रेक्टेंगल, तो ऐसे हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं दोस्तों। जैसे क्वेश्चन नंबर ये 3 था, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक आयताकार बगिया बना लेते हैं। बगिया ये हो गया, इसको A, इसको B, इसको C, इसको D। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि
लंबाई जो है इसकी बगिया की लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी है, तो चौड़ाई x है तो लंबाई 2x हो जाएगी। यही ना केस बनता है, लंबाई बड़ा होता है हमेशा, हमेशा लंबाई बड़ा होगा चौड़ाई से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि बगिया माना कि बगिया की चौड़ाई बराबर x। माना कि बगिया की चौड़ाई कितना मान लेते हैं जी, x मान लेते हैं। तो लंबाई क्या हो जाएगी, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार हम देखते हैं क्या देखता है, प्रश्नानुसार ये होता है कि आयत का जो है क्या दिया गया, क्षेत्रफल दिया गया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिए 800। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखें तो कितना हो जाएगा, 2x का पावर 2 बराबर 800, अर्थात x स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं 800 बट्टा में 2 काट देगा। x स्क्वायर बराबर कितना हो गया जी 400। अब हमें यहीं पर x का वैल्यू हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 20 आ जाएगा। प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा, सॉरी रूट अंडर बोल रहा हूँ, मतलब ये 400 पर रूट चला जाएगा तो प्लस माइनस 20 वैल्यू दे देगा। तो x का वैल्यू क्या निकल गया हमें, x हम क्या माना था चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर कितना हो गया हमारे केस में, चौड़ाई बराबर हो गया 20। लंबाई कितना है जी, इससे लंबाई इससे है 2x, अर्थात 2 का 2 इसमें 20 रख दिए तो 40। ठीक है, इतना मीटर हो जाएगा या इतना मीटर, दोनों आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4 करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 करके देख लेते हैं 4 क्वेश्चन में क्या कहता है। 4 क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसका वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, मतलब 4 वर्ष पहले जो था उनकी जो भी उम्र है उन उम्रों का गुणनफल कितना दिया गया था 48 था। ठीक है, अभी जो है उसका योग जो है 20 वर्ष है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर को हम 4 नंबर को सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिए। अब लिखेंगे कि माना, ये सब क्वेश्चन इसी टाइप का बनता है। माना कि पहला मित्र की आयु कितना मान लेते हैं, x वर्ष। पहला मित्र की आयु हम कितना मान लेते हैं जी, x वर्ष मान लेते हैं। तो दूसरा मित्र का क्या हो जाएगा, दूसरा मित्र की आयु बराबर हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व कहने का मतलब क्या है, पहले 4 वर्ष पहले पहला मित्र की जो आयु हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो पहले x था तो x में से 4 घटा दीजिए, इतना वर्ष हो गया। दूसरा केस में ये होता है, दूसरा मित्र की आयु कितना हो जाएगा, तो इसका भी आयु क्या हो जाएगा, तो 20 में से 4 हम माइनस कर देंगे तो 16 माइनस x वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, इनका गुणनफल, प्रश्न अनुसार कह रहा है कि x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स का वैल्यू अर्थात गुणनखंड 48 वर्ष है। अब तो इस इक्वेशन को हम बनाएंगे, इसको इससे अब इसमें गुना करेंगे तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर, अब इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, -64
अब प्लस 4x बराबर हो जाएगा 48। ठीक है, उसके बाद हम इसको सजा के लिख लेते हैं तो -x², ठीक है, -20x हो जाएगा किससे, तो ये प्लस में ये भी प्लस में, इसको इधर लाना पड़ेगा एक बार, तो कितना हो गया -64, ठीक है, -64 कर लेते हैं और ये आ जाएगा तो कितना, ये भी हो जाएगा -48 बराबर 0। अब देखिए क्या करते हैं, -x² -20x, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 112 बराबर 0। इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो क्या बच जाएगा x², ठीक है, ये हो गया 20x प्लस 112 बराबर हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। ओके, तो इक्वेशन क्या मिला हमें, x² -20x प्लस 112। अब हमें क्या निकालना है, डी निकालने के लिए हम b² -4ac लिखते हैं। तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना, a का वैल्यू 1 ले लेते हैं, b का वैल्यू -20 ले लेते हैं, c का वैल्यू 112 आता है, नहीं ना आता है। तो उसके बाद क्या करेंगे, अब इसकी जगह पर -20 का स्क्वायर कर देंगे या -4, ए की जगह पर कितना है, ए की जगह पर 1 है और सी की जगह पर 112 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 माइनस इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया 448 बराबर कितना आ जाएगा -48। देखिए डी का वैल्यू क्या है जी, डी का मान ऋणात्मक है, डी का मान ऋणात्मक है। जब भी मान ऋणात्मक होगा तो स्थिति संभव है क्या, नहीं संभव है। तो लिखेंगे क्या, स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन 5 क्या कहता है। क्वेश्चन 5 कह रहा है क्या परिमाप 48 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क है। ठीक है, पार्क को बनाना है, 48 मीटर और 400 मीटर के बराबर का एक पार्क हमें बनाकर दिखाना है कि ये कैसा पार्क बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसको हटा लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे क्या कि माना कि क्या, माना कि यहाँ पाएंगे क्वेश्चन 5 में हम लिखेंगे माना कि लंबाई को हम जब x ले लेंगे तो चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका योग दिया गया है 40, तो 40 - x हो जाएगा, हो गया 40 - x हो गया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसका परिमाप भी दिया गया है, तो परिमाप बराबर क्या होता है 2 × L + B होता है क्या, इसका वैल्यू 80 दिया गया है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 80 दिया गया है। और यहाँ पर जो ए वैल्यू दिया गया है क्या, एक तो 2 है, ए इसको हम मान लेते हैं x, इसको ले लेते हैं 40 - x। ठीक है, 40x माइनस, कहीं पर तो गड़बड़ हो रहा है, क्या कर लेते हैं ये ना, यहाँ पे एल, इसको एल ही मान के चले, इसको एल मान लेते हैं, चौड़ाई बाद में हम निकालेंगे। एल इसको मान लेते हैं, ठीक है, चौड़ाई को बी मान लेते हैं, तब बना लेते हैं। तो परिमाप बराबर 2 × L + B हो जाएगा, ये 80 हो गया 2 L + B। अब L + B का वैल्यू कितना आ जाएगा, L + B का वैल्यू कितना आ गया जी, 40 आ गया, तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 - L हो गया। अब एरिया क्या दिया है, एरिया क्षेत्रफल,
एल गुना बी होता है ना, होता है। एरिया बराबर आपका 400 दिया गया है, लंबाई आपका इतना हो जाएगा स्क्वायर। क्यों? अब इतना इसलिए हो जाएगा क्योंकि एल हमने कितना माना है, लंबाई को एल माना है और चौड़ाई को कितना माना है 40 माइनस एल, तो इसे गुना होगा तो ये हो गया। तो कितना हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर माइनस 40L और प्लस 400 लिख सकते हैं बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। एल स्क्वायर माइनस 40L अब प्लस कितना हो जाएगा 400, ये आपका समीकरण मिल गया। डी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर हम लिखेंगे माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4A गुना 400 अर्थात 1600 गुना 1600 बराबर हो गया 0। डी का मान क्या है, डी का मान 0 है। अतः यह स्थिति संभव है। स्थिति क्या है जी, स्थिति संभव है, जो स्थिति क्वेश्चन में दिया गया है। इसलिए द्विघात सूत्र से हम जो निकलने वाला है उसको लिखा लेते हैं। द्विघात सूत्र से x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a होता है। तो माइनस 40 प्लस माइनस रूट 0 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा 2 गुना 1। तो क्या हो जाएगा, इनको तो ये प्लस हो जाएगा तो बटा 2 हो जाएगा, अतः कितना आ गया 20। तो एल बराबर हो गया 20, तो बी बराबर कितना हो जाएगा जी, बी बराबर 40 माइनस एल, तो 40 कितना आया था 40 माइनस एल 20 बराबर 20। इस तरह जो है क्वेश्चन सॉल्व किया। यहाँ पर दोनों का मान बी आ रहा है, क्यों आया है क्योंकि यहाँ पर मूल जो है 0 था, समान है, इसलिए दो सेम ही वैल्यू है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।